हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नजर आलम एंड यू वाचिंग कबीर CSC। आज के इस वीडियो में 5 सितंबर का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं आज का सवाल। तो आज का सवाल ये है, G20 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन 1, G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना है। ऑप्शन 3, इस फोरम में भारत समेत 19 देश और यूरोपीय संघ भी शामिल है, यानी टोटल 20 देश शामिल हैं। ऑप्शन 4, इसकी बैठक 2020 में सऊदी अरब, 2021 में भारत और 2022 में इटली में होने वाली है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में पहला सवाल ये है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास हुआ है। आपको बताना है कि किस देश के बीच में इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और भारत इंदिरा नेवी नौसेना युद्ध अभ्यास करते हैं, जो हर साल की जाती है। इस साल जो इंदिरा नेवी नौसेना युद्ध अभ्यास हो रहा है उसका लोकेशन है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में इंदिरा नेवी युद्ध अभ्यास इस साल हो रहा है। आपको बता दें कि रूस में एक कौकाज 2020 मल्टी नेशनल एक्सरसाइज होने वाला है। यहाँ से भारत ने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को। इसका रीज़न ये है कि चाइना और पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही रीज़न है कि भारत यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। आप रूस के बारे में जान लीजिए। इसका कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी है रूबल और इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं व्लादिमीर पुतिन और PM है यानी प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। यहीं आपको बता दें कि 3 अभ्यास ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, जिसके लास्ट में शक्ति ऐड हुआ है, जैसे मित्र शक्ति। अगर मित्र शक्ति की बात करें तो ये युद्ध अभ्यास श्रीलंका और इंडिया के बीच होती है। एक है गरुण शक्ति एक्सरसाइज, इसके अंदर भी शक्ति लगा हुआ है, यानी गरुण शक्ति। इसका युद्ध अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। एक और है हरिमऊ शक्ति, यह मलेशिया और भारत के बीच में होता है। ये 3 जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं आप लोगों को जान लेनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ, हरिमऊ शक्ति मलेशिया के साथ होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। अगला सवाल ये है, इस साल SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत इस साल SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। SCO इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना किया गया था सन 2001 में किया गया था और इसका जो शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट किसने विकसित की है। तो इसको विकसित किया है टाटा स्टील ने। अब सवाल ये उठता है कि स्वैब कलेक्शन यूनिट होता क्या है। तो आपको बता दें, यह एक रोबोट टाइप है और इसकी सहायता से जब कोविड-19 के टेस्ट की जाती है तब सैंपल को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो मैन टू मैन क्लोज कॉन्टैक्ट होता है वो कम रहेगा, जिससे वायरस के फैलने के खतरा भी कम रहेगा। तो आइए देख लेते हैं टाटा स्टील के बारे में। इसके जो संस्थापक हैं वो है जमशेदजी टाटा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन और CEO हैं टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने कमांड कंट्रोल रूम
स्थापित करने की घोषणा की है। अब सवाल ये उठता है, कमांड कंट्रोल रूम होता क्या है? तो आपको बता दें कि कमांड कंट्रोल रूम उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो कोविड-19 वायरस से पीड़ित हैं और जो होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन हैं। इनका हेल्थ से संबंधित इशू को देखने के लिए कमांड कंट्रोल रूम को स्थापित करने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश संबंधित कुछ फैक्ट जो आपको जानने चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और एमपी सरकार ने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। पहला है एमपी मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, दूसरा है मध्य प्रदेश किल कोरोना कैंपेन, तीसरा है जीवन शक्ति योजना, इसमें 11 रुपये में महिलाओं द्वारा मास्क बनाया जाएगा, एक है रोजगार सेतु योजना, पांचवा है मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना और एक बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप जिसका नाम है टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप। और आपको बता दें मध्य प्रदेश में सबसे खराब मृत्यु शिशु दर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है इंतज़ार आपका, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान को भी स्टार्ट किया है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। कन्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। नेक्स्ट सवाल ये है कि हाल ही में डेविड कैंपेल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक क्रिकेटर थे और ये कहाँ के निवासी थे? ये थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस कृष्णन। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की गई है। आइए देख लेते हैं G20 के बारे में। इसकी स्थापना सन 1999 में की गई थी। इसमें टोटल 20 मेंबर हैं जिसमें भारत सहित 19 देश और यूरोपियन यूनियन भी है। G20 की जो समिट होने वाली है 2020 में सऊदी अरब, 2021 में इटली और 2022 में भारत में होने वाली है। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है रियाल, कैपिटल है रियाद। यहाँ के जो प्रिंस हैं वो हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरली राम कृष्णन। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में राजीव कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार श्रीवास्तव को किस देश का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। अगर राजदूत की बात करें तो कुछ ऐसे राजदूत हैं जिनको आप लोगों को जानने ज़रूरी हैं। जैसे चाइना में जो भारत के राजदूत हैं वो हैं विक्रम मिश्री। जो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं वो हैं तरनजीत सिंह संधू। और श्रीलंका में जो भारत के राजदूत हैं वो हैं गोपाल बागले। जी हाँ, गोपाल बागले। और नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं वो हैं विनय मोहन क्वात्रा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कनाडा में भारत के जो राजदूत हैं वो हैं अजय बिसरिया। तो आप लोगों को कम से कम इन 4-5 कंट्री के जो राजदूत हैं भारत के, उन्हें याद करना ज़रूरी है। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोप फ्रांसिस। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक स्थापित हुआ है। आइए जान लेते हैं असम से संबंधित कुछ फैक्ट। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी।
जगदीश मुखी। और यहाँ आसाम में बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो आप लोगों को जानने ज़रूरी हैं। इसमें पहला है अभिनंदन योजना, इसमें एजुकेशन लोन सब्सिडी दी जाती है। दूसरा है अरुंधति योजना, इसमें गरीब महिलाओं को गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और तीसरा है अरुणोदय योजना। आपको बता दें कि असम में एक सिंगर हैं जिनका नाम है भूपेन हजारिका, जिनको भारत रत्न 2019 में दिया गया था। इनके नाम से एक सेतु है जिसका नाम है ढोला सादिया सेतु। यह सेतु ढोला को और सादिया को जोड़ता है। यहाँ पर एक और सेतु है जिसका नाम है बोगीबिल सेतु। यह धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर एक पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। और यहाँ पर एक पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे अब नेशनल पार्क बना दिया गया है। आपको बता दें कि असम की एक एथलीट हैं जिनका नाम है हिमा दास। इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक धन्वंतरी योजना भी लॉन्च की गई है। आपको बता दें कि असम में एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रज्ञा। 12वां सवाल ये है, हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली, और इसको आयोजन किया है अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो इसके साथ समझौता किया है हरियाणा राज्य ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि M3M फाउंडेशन होता क्या है? तो आपको बता दें, इसके अंतर्गत प्रतिभावान युवाओं को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये उन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं जो सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हरियाणा में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हेल्प मी मोबाइल ऐप। और यहाँ के जो CM हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं एस नारायण आर्या। और यहाँ पर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है मेरा पानी मेरा विरासत। नेक्स्ट सवाल ये है, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और ये 2 कौन से विश्वविद्यालय हैं? पहला है IISc बेंगलोर और दूसरा है IIT रोपड़। तो चलिए देख लेते हैं आज के सवाल का आंसर। तो आज के सवाल का जो आंसर है वो है 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी सही है। इसके अंतर्गत तीनों 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर G20 समूह की स्थापना 1999 में किया गया था, ये भी सही है। और 7 देशों ने मिलकर किया था, ये भी सही है। इसका उद्देश्य जो है वह है विश्व वित्त को प्रबंधित करना, ये भी सही है। और तीसरा है, इसके अंतर्गत भारत समेत 19 देश और यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। लेकिन 4th ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2020 में इसका जो बैठक होने वाली है तो सही है, लेकिन 2021 में इटली में होने वाला है और 2022 में भारत में इसका बैठक होने वाला है। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन से 20 देश हैं जो G20 में शामिल हैं। जो नीले कलर में हैं वो गेस्ट कंट्री हैं, लेकिन जो ऑरेंज कलर में हैं वो G20 के मेंबर हैं। तो आपको देखने हैं ऑरेंज कलर वाले कंट्री जो G20 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर कनाडा है, US है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, UK है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, रसिया, तुर्की, इंडिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे कंट्री जो हैं वो G20 के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप के द्वारा कि G20 में कौन कौन से कंट्री इसके मेंबर हैं।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।